हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो हम डिस्कशन करेंगे नट के बारे में कि आखिर में नट क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। हम जो यहाँ पे नट की बात कर रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट वाली नट की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक मेटल की स्मॉल सा पीस की बात कर रहे हैं, जिसको कटिंग करने के बाद इसके बीच में होल की जाती है और इसके जो बीच में होल होती है, इसके बीच के अंदर वाले पार्ट में एक तरह का यहाँ पे इसे एक तरह का थ्रेड बनाई जाती है और इसे एक तरह का हेक्सागोनल शेप बनाई जाती है, तब जाके एक नट का निर्माण होता है। ये जो नट का जो मुख्य जो यहाँ पे भूमिका होती है, कोई भी अगर कोई मशीन की अगर दो गो पार्ट है उसकी, तो उसे असेंबल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि इसे असेंबल करने के लिए तीन कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो होती है बोल्ट, दूसरी होती है वाशर और तीसरी होती है नट। ठीक है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एक मशीन की दो भाग को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तभी जाके एक मशीन सही से प्रॉपर वर्क कर पाता है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे आज बात करेंगे नट के बारे में, बात करेंगे कि आखिर में नट क्या होता है। चलिए हम इसे विस्तार से समझ लेते हैं। अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक को ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में नट क्या है। देख सकते हैं मैंने हिंदी लैंग्वेज में इजी तरीके से लिख के बताया है। लिखा हुआ क्या है, यह एक धातु के टुकड़े से काट के बनाया जाता है। इसके बीच में एक होल होता है। इस होल में चूड़ियाँ कटी होती है, मतलब एक तरह का थ्रेड कटा होता है। ठीक है, जिससे यह आवश्यक वोल्ट या स्टेड के साथ फिट किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नट में भी थ्रेड कटी होती है। मतलब कहने का मतलब है कि नट एक तरह का मेटल का स्मॉल सा पीस होता है। ठीक है, जिसका खास तौर पे उपयोग दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके बीच में एक तरह का भी टाइप के थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का चूड़ियाँ कटी होती है। ठीक है, जो यहाँ पे दो भागों को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब क्या होती है, जब इसकी बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो क्या होती है, यहाँ पे धातु ली जाती है, मतलब एक तरह का रॉड ली जाती है जिस आकार की आपको यहाँ पे नट की निर्माण करनी है। ठीक है, अब क्या काम की जाती है, मशीन के सहयोग से इसे कटिंग की जाता है। देख सकते हैं किस जैसे कटिंग की जा रही है। कटिंग करने के बाद क्या काम किया जाता है कि इसको शेप दिया जाता है। एक तरह का इसकी जो शेप होती है, एक तरह का खास तौर पे ज़्यादातर मुख्य उपयोग होने वाली हेक्सागोनल टाइप के जो नट होते हैं, तो हेक्सागोनल शेप दे दी जाती है। ठीक है, हेक्सागोनल शेप देने के बाद इसके बीच में एक तरह का होल की जाती है। देख सकते हैं इस तरह से होल हो रहा है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसके बीच में एक तरह का थ्रेड कटिंग की जाती है, जो आसानी से वोल्ट में बढ़िया तरीका से क्या हो, फिट हो सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ थ्रेडिंग करने के बाद इसे एक तरह का फिनिशिंग कर दी जाती है। तो इस तरह से एक यहाँ पे नट का निर्माण हो जाता है। ठीक है,